देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 3 बड़ी अपील की है। ईंधन की खपत कम करें, 1 साल तक सोना न खरीदें और जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाएं। आखिर प्रधानमंत्री की इस अपील के पीछे क्या है संदेश और इस पर सियासत क्यों तेज हो गई है? एक रिपोर्ट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 3 बड़ी अपील कर सभी को सचेत कर दिया। पीएम की अपील में जहां ईंधन की खपत कम करने के अलावा 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह दी गई, वहीं जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कहकर भविष्य की चेतावनी पर बड़ी बहस छेड़ दी है। सत्ता पक्ष इसे देशहित में किया गया अपील बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ईरान के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर वैश्विक संकट की स्थिति है। विपरीत स्थिति से गुजरकर देश में ईंधन की आपूर्ति हो रही है। एक लंबे समय तक युद्ध चलने की संभावनाएं दिख रही है। उसमें प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि तेल का उपयोग कम से कम हो। कि सोने पर 1 साल के लिए खरीद पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कहा है। इससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सीधे तरह से जुड़ी हुई है। जो चीज़ें हम खरीदते हैं सोना, वो विदेशी डॉलर में हम उसका भुगतान करते हैं और हम जानते हैं कि विदेशी मुद्रा देश के लिए इन्फ्लेशन बढ़ाने का काम आता है। भारत आगे आर्थिक स्थिति चरमराए नहीं, इसलिए नेशन फर्स्ट की भावना से प्रधानमंत्री ने अपील की है। और विपक्ष के लोग क्या जानेंगे, विरोधी दल के लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश की जनता से अपील किए जाने के बाद देश में अब चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। क्या देश में आने वाले दिनों में एक गहरा संकट आ सकता है? प्रधानमंत्री ने जब अपील किया जनता से कि वो 1 साल तक कोई गोल्ड परचेज नहीं करे, तेल का कम उपयोग करे, ईंधन का बचत करे। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद कहीं ना कहीं लोगों के बीच भी एक भय का माहौल है कि क्या आने वाले दिनों में संकट और गहरा सकता है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच पीएम मोदी ने देशवासियों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग ईंधन की बचत करें, 1 वर्ष तक सोने की खरीद टालें, जहां संभव हो घर से काम करें। ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हालांकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, प्रधानमंत्री मोदी के अपील को अपने अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। जहां विपक्ष प्रधानमंत्री के अपील पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अब कुछ भी इनके कंट्रोल में नहीं रहा, तो अब जनता के भरोसे तमाम चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। पीएम मोदी की इस अपील पर राजनीति भी शुरू हो गई है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक हालात की गंभीर संकेत मान रहा है। जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने कहा है कि जब सब कुछ उनके हाथ से फिसल गया तो अब जनता के ऊपर सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। अगर हालात इतने गंभीर है तो सरकार को पहले अपनी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। आज जो बातें वो कह रहे हैं, दबे जुबान से एक तरह से कहिए स्वीकार कर रहे हैं कि देश के जो नीतियां लिए गए या नीतिगत फैसले लिए गए इस दौरान, चाहे जितने भी विश्व के अंदर में जो भी हमारे मित्र देश, उनसे संबंध खराब होना और उसके बाद बहुत सारी परिस्थितियों में भारत को झुकना, और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो बयान आ रहा है, वो एक तरह से कह रहे हैं कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अब तुम ही अपने आप संभालो देश को।
अब इसे आप जिस तरह से लेना चाहें। ऐसा नहीं है कि जब देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की है। इसके पहले इंदिरा गांधी ने भी जनता से अपील की थी जब अमेरिका की तरफ से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस देश की जनता से अपील किया था जब 98 में परमाणु प्रशिक्षण किया गया था। उसके बाद अमेरिका की तरफ से कई प्रतिबंध देश पर लगे थे। प्रधानमंत्री ने कहा था हमें इन प्रतिबंधों से नहीं घबराना है, हमें अपने ज़रूरतों को सीमित करना होगा। वही अपील उन्होंने 99 में भी की जब कारगिल युद्ध हुआ था। तो जाहिर तौर पर वक्त वक्त पर देश के प्रधानमंत्री जनता से अपील करते रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की इस अपील पर जनता कैसे विचार करेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री की इस अपील ने आर्थिक बहस के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी तेज कर दी है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता इसे कितनी गंभीरता से लेती है। अपने सहयोगी विकास के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट।